अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को हैं और वक्त महाभारत का हो चुका है। दर्शकों, आज सवाल बड़ा है कि आस्था से खिलवाड़ क्यों? आखिर क्यों भाईजान नाम पहचान छिपाते हैं और धोखाधड़ी करते हैं? हाल ही में फिर से तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ढाबे से सामने आई थी। रोटी बनाते हुए थूक मिलाया गया। आखिर क्यों भाई, क्यों जी? थूक जिहाद पर रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए? सावन का पवित्र महीना शुरू होने को है। चारों तरफ भक्तिमय माहौल दिखेगा। हर हर महादेव की गूंज सुनने को मिलेगी। दिल्ली से कोई हरिद्वार तो कोई गंगोत्री जल लेने के लिए जाता है। पैदल चलते चलते कांवड़ियों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो उनके खाने पीने में अगर शुद्धता का ख्याल रखा जा रहा है तो सरकार क्या अपराध कर रही है? लेकिन कुछ अधर्मियों को पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि अब उनकी पोल पट्टी जो खुल रही है। साधु संतों तक ने मुहिम शुरू कर दी है। कावड़ रूट पर एक एक दुकान ढाबे पर मुआयना कर देवी देवताओं के चित्र चस्पा करने का, ताकि भक्तों को कोई भी संशय ना रहे, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से कहा है कि यात्रा मार्ग पर प्रतिबंधित पशुओं का प्रवेश रोका जाए। दुकानदारों को अपना नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने ही होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांवड़ यात्रा में अराजक तत्व दोष जो लगाते हैं, जो बातें करते हैं, उन बातों से अब काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा ये अपराध है कि वेश बदलकर घुसपैठ कर सकते हैं। प्रशासन को शासन के आदेश का इंतजार किए बिना तुरंत कदम उठाने को कहा गया है। मैं आपको इस पर एक बहुत ही बारीकी से रिसर्च की हुई ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक की एक रिपोर्ट दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाना चाहती हूं कि आखिर क्यों पहचान छिपाई जा रही है और क्यों उसके बाद घमासान लगातार छिड़ा हुआ है। जरा गौर से देखिएगा आप ये ग्राफिक्स। मैं आपको बताती हूँ आखिर किस तरीके से माहौल इस वक्त बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, कांवड़ यात्रा मार्ग वाले दुकानों पर सख्ती की जा रही है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रूट आता है, जहां जहां दुकानें हैं ढाबों की, अब सख्ती। पहचान छिपाने वाले दुकानों की अब जांच तेज होगी। हिंदू नाम रखकर दुकान चला रहे थे मुसलमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। मुजफ्फरनगर के कई ढाबों की जांच की जा रही है। जांच में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। हिंदू नाम से ग्राहकों को धोखा दिया जा रहा है और वो धोखा अब नहीं चलेगा। पेमेंट के लिए QR कोड पर भी हिंदू नाम होना चाहिए। कई ढाबों पर शुद्ध शाकाहारी का दावा किया जाता है। ढाबे पर काम करने वाले ज्यादातर जो लोग हैं वो मुसलमान निकलते हैं। ऐसे फर्जी ढाबों पर भरोसा कैसे किया जाए, आप बताइए? बड़ा सवाल है। क्या कांवड़ियों के साथ धोखा किया जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या उनकी भक्ति के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या एकदम शुद्ध वातावरण को अशुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या पैसा कमाना है तो नाम क्यों छिपाना है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ और ग्राफिक्स दिखाऊंगी और ये बताऊंगी कि कैसे ढाबों की पड़ताल लगातार की जा रही है। आस्था का ये सवाल है, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। आप देखिए, नेपाली ढाबा, ये मुजफ्फरनगर का मैं आपको बता रही हूँ। नेपाली ढाबा नाम रखा गया, लेकिन उसके मालिक का नाम इंतकाम आलम है। पंडित जी वैष्णो ढाबा, मालिक का नाम निकलता है जुबैर राठौर। द फैमिली ढाबा, लेकिन मालिक का नाम निकलता है मोहसिन। हिंदू कैफे, मालिक का नाम निकलता है केसर मेहदी। तिरंगा टी स्टॉल, और पूरी तरीके से ऐसा रंग रूप रंग रोगन दे रखा था कि कोई भी समझेगा कि हिंदू का ढाबा है, लेकिन मालिक का नाम नईम निकलता है। अब आप देखिए, हरिद्वार की अगर मैं बात करूं तो गोल्डन ढाबा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, सुनहरे शब्दों में। मालिक का नाम शमीम अहमद। रॉयल किंग ढाबा, ये टूरिस्ट का ढाबा है, नाम निकलता है मालिक का मोहम्मद तस्लीम। तो आखिर क्यों इस तरीके का धोखा दिया जा रहा है? अरे आप नाम कमाइए, आप दुकान चला रहे हैं, चलाइए, पैसा कमाइए, लेकिन क्यों इस तरीके से धोखे में रखा जा रहा है? शुद्धता के साथ क्यों खिलवाड़? ये बड़ा सवाल है। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक की है और कहा है किसी भी तरीके से कोई भी नियमों की अवहेलना होगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ की बैठक, सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर योगी का साफ निर्देश है, दुकानदारों को अपना नाम लिखना जरूरी है। कांवड़ मार्ग पर
मांस की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान सर्वोपरि है। वेश बदलकर उपद्रवी माहौल खराब ना करें। डीजे का साउंड तय डेसिबल से ज्यादा ना हो। इन बातों का ख्याल रखना होगा, तभी दुकान चल पाएगी, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। देश भर में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। शासन और प्रशासन दोनों ही कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच कांवड़ यात्रियों को शुद्ध खाने पीने के सामानों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आप अपने नाम से दुकान लगाएं, और लगाएं ही क्यों? पहली बात तो यह है कि लगाएं ही क्यों? हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो भी दुकानदार कांवड़ के मार्ग पर हैं, अपने वास्तविक नाम के साथ में वहां पर रहें और किसी छद्म प्रकार का नाम धारण करके उसमें न रहें। रास्ते में तमाम ऐसे भी मानसिकता के लोग हैं जो जूठन करके, फलों को नाली में धुलकर और भी ऐसे कृत्य करके खाद्य सामग्री बेचते हैं, जिससे आस्था पर कुठाराघात होता है। इसके नाते नेम प्लेट होना जरूरी है। दरअसल हरिद्वार और मुजफ्फरनगर में कई ऐसे ढाबे चल रहे हैं जिनका नाम तो हिंदू है, लेकिन वहां काम करने वाले कर्मचारी, यहां तक कि ढाबे का मालिक मुस्लिम है। ऐसे में सवाल ये है कि जब मालिक मुस्लिम है तो हिंदू नाम रखकर ढाबे क्यों चला रहे हैं? कुछ मेरे पीछे की ओर आपको लाइन से ढाबे और होटल्स नजर आ रहे होंगे। इनका हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं और पहला आप कैफे ढाबे का नाम है हिंद कैफे, और हिंद कैफे ढाबे का नाम है, लेकिन इसका रियल में क्या नाम है हम वो एक बार स्कैन करके और दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिरकार असल में जो नाम है वो ढाबे मालिक का क्या है। कासिर मेहंदी ये जो है असल ओनर है, केसर मेहंदी। फरमाने की नेम प्लेट लगानी है मालिकों को, ऐसा कोई फर्क जाएगी अगर वो कहेंगे, आदेश है, अगर मानना पड़ेगा वो तो जाहिर सी बात है सरकार का। कांवड़ यात्रा मार्गों के शुद्धिकरण को लेकर हिंदू संगठनों ने अलग अलग ढाबों पर जाकर पड़ताल की। इस दौरान हमारी टीम ने भी कुछ ढाबों की जांच की, जिसके बाद कुछ हैरान करने वाले खुलासे हुए। मुजफ्फरनगर के पंडित वैष्णव ढाबे की तस्वीर देखिए। बाहर से देखकर कोई भी कांवड़ यात्री यहाँ आराम या कुछ खाने पीने आ सकता है, लेकिन जब आप यहाँ पेमेंट के लिए QR कोड स्कैन करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इस ढाबे को लेकर के ये आरोप लग रहा है कि नाम हिंदू वाला है, नाम पंडित जी है। देखिए मोटे और साफ अक्षरों में लिखा है कि पंडित जी वैष्णव ढाबा है, लेकिन आरोप यही लग रहे हैं कि इसका जो मेन मालिक है वो मुसलमान है। यहाँ तक कि एक स्कैनर को भी अभी हमने स्कैन किया है। उस स्कैनर को जब हमने स्कैन किया तो स्कैनर में नाम जुबैर आ रहा था। अब हम आपको रॉयल किंग टूरिस्ट ढाबे की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी कांवड़ यात्रियों के साथ धोखाधड़ी करने की पूरी तैयारी दिखी। यहाँ देखिए बड़े बड़े अक्षरों में रॉयल किंग टूरिस्ट शुद्ध शाकाहारी ढाबा लिखा हुआ, शुद्ध शाकाहारी ढाबा रॉयल किंग, और हर जगह ये जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी तस्वीर है। अब इस तस्वीर को दिखाकर क्या ये भरोसा पैदा करने की कोशिश है? सर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तस्लीम। मोहम्मद तस्लीम, आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से ये निर्देश है कि जितने भी टूरिस्ट ढाबा, जो भी ढाबा हैं, उस पे आप अपने प्रोप्राइटर का नाम बड़े अक्षरों में फ़ोटो के साथ लगाना है। आपने कहीं भी नहीं लगाया है कि आपका नाम या फ़ोन नंबर। कैसे पता चलेगा किसका ढाबा है? नाम लिखवा देंगे, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है नाम से। अब हम आपको गोल्डन ढाबे की तस्वीर दिखाते हैं। बाहर से देखकर कोई भी कांवड़िया इस ढाबे पर धोखा खा जाएगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ सनातनी और शुद्ध शाकाहारी दिखाने की कोशिश की गई है। गोल्डन ढाबा है, इस गोल्डन ढाबे के नाम से आप पहचान का अंदाजा जो है वो नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ के मालिक, यहाँ के संचालक का क्या कुछ कहना है, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इस गोल्डन ढाबे के बाहर अभी तक इन्होंने पहचान को लेकर कोई स्पष्टीकरण बाहर क्यों नहीं लगाया। आपको नहीं लगता है कि एक इस कांवड़ रूट पर आपको पहचान बताना जरूरी है? ये ढाबा किसका है? QR अगर कोई स्कैन कर रहा है तो वो किसके नाम से जा रहा है? पहचान बताऊंगी, लिखेंगे इसमें। कब लिखेंगे? अभी लिख देंगे, आजकल में लिखेंगे। नाम और पहचान छिपाने वाले ढाबों की लंबी लिस्ट है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको ढाबा चलाना है तो फिर सही नाम और पहचान बताने में दिक्कत क्या है?
क्या जानबूझकर कांवड़ियों को धोखा देने के लिए नाम छिपाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम और पहचान छिपाकर ढाबा चलाना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? महाभारत में आज इसी पर होगी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, हमारे साथ स्टूडियो में है आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्म गुरु। हमारे साथ हर्ष दहिया जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। दूसरी तरफ से मोर्चा संभालेंगे सैयद जव्वाद साहब, जो कि कांग्रेस समर्थक हैं। मुमताज आलम रिजवी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और बाद में अभी जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई जी और राजेश चौधरी, जो कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी मुमताज आलम रिजवी जी आपके पास। मुझे बताइए कि जैसे आपके नाम का मैंने यहाँ पर उच्चारण किया, आपकी पहचान बताई, बिल्कुल सम्मान वैसे ही रहा आपके नाम का जैसा कि आचार्य राज मिश्रा या हर्ष दहिया जी का। तो कौन है ये लोग जो नाम छिपाकर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाना है, लेकिन जब क्यूआर कोड स्कैन किया जाता है तो राहुल की जो दुकान है, जो राहुल ढाबा है, वो रहीम निकलता है? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि कोई नाम नहीं छिपाना चाहता और न कहीं कोई साजिश है, ये सिर्फ सियासत है। और जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि ढाबे में हर जगह प्रोप्राइटर अपना नाम लिखता है, और कई जगह ऐसा होता है कि ज़रूर मालिक जो है वो मुस्लिम होता है, लेकिन चलाने वाले, चूँकि देखा जाता है कि भाई मार्केट किस लेवल की है, कहाँ पे है, उस हिसाब से तो मालिक ज़रूर उसमें पैसा लगा देता है, लेकिन चलाने वाले उसमें गैर मुस्लिम होते हैं। ये चीज़ हमें देखनी चाहिए, और ये कोई नई बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की परंपरा रही है। और हम कह रहे हैं कि हम मुमताज़ आलम रिजवी हैं, अगर हम शिव नाम रख लेंगे और हमारे जो वर्कर हैं वो गैर मुस्लिम है, उसको चला रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति है? ये कौन सी कानून के खिलाफ वर्जी है? आप बताइए, क्या इससे नुकसान हो रहा है देश का? बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स करनी है, सियासत करनी है। आप चीतल जो चलता है उसी मुजफ्फरनगर लेन में, उस पर कभी सवाल उठाया कि चीतल से क्या जाहिर होता है? चीतल से जाहिर होता है क्या कि कौन है यहाँ पे? और मैगडी जो है उससे क्या जाहिर होता है? कभी उस पर सवाल किया? नहीं किया। और छोड़ दीजिए, जो चिप्स आते हैं, जो पैकेट में रैपर में आते हैं, कौन उसको बनाता है, कहाँ से बन के आता है, कभी सवाल किया? और सवाल तो फलों पे भी उठाया जा रहा है कि साहब वो फल कहीं मुस्लिम बाग से नहीं। ये सब देखिए राजनीति है, ये सब गवर्नमेंट का फेल्योर है। गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल है। कैसे? अरे स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइमरी स्कूल यूपी में बंद हो रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है, और पर्चे लीक हो रहे हैं। आप देखिए वहाँ पे डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है। रोटियां थूक के साथ कोई थूक। अरे हमने खबर चलाई है। अरे खबर चलाई, क्या होता है? तस्वीरें आई है, तस्वीरें आई है। नहीं, एक मिनट आचार्य राज मिश्रा, नहीं ऐसे नहीं, झूठ थोड़ी बोलेंगे आप। नहीं, मतलब ये थोड़ी कि यहाँ मर्डर की खबर नहीं चल रही ना, यहाँ भी नहीं खबर। अरे आप यूपी में रेप नहीं हो रहा है तो क्या साजिश का हिस्सा है क्या? भाई ये क्राइम तो चलता ही रहता। अगर मान लीजिए किसी ने थूक भी दिया, मान लीजिए, अरे ये कैसी बात कर रहे हैं? थूक वाली रोटी खा लेंगे आप? थूक वाली रोटी खा लेंगे आप? आप थूक वाली रोटी खा लेंगे? नहीं, थूक वाली रोटी खाएंगे आप? थूक वाली रोटी खाएंगे? अभी इस पानी में नहीं, आवाज दीजिए, अगर इस पानी में कोई थूक मिलाकर पिलाए पी लेंगे आप? क्यों हम कह रहे थूक मिला के? ये बताइए, कोई थूक मिलाकर कल के बनाए क्या? थूक मिलाकर पिलाए पिएंगे आप? भारत क्या पिएंगे आप? अरे कांवड़ियों के लिए मुसलमान बोलिए ये अपराध है? बोलिए गलत है? नहीं, ये सिर्फ राजनीति है। कैसे राजनीति है? कोई राजनीति है? आचार्य राज मिश्रा जी, कोई वोट नहीं मिलने वाला। आप प्रियंका जी एक बात ध्यान रखिएगा, इनके में थूक करके खाना खिलाना सिफा कहा जाता है, इनके में हो सकता है, इनके लिए मुश्किल। गलत बात है। ये आपके में है, आपके धर्म में है, आपके धर्म में कोई झूठ नहीं बोल रहे। आखिर फिर झूठ बोल रहे हो? एक एक करके जावेद हबीब फूक करके बाल काटने की वीडियो क्या बात कर रहे हो यार? आई है वीडियो या नहीं आई है? आई है वीडियो या नहीं आई है? कोई वीडियो जावेद हबीब की वीडियो आई है फूक करके बाल काटते या नहीं आई है? जो है प्लांटेड जूस के अंदर यूरिन मिला करके सर्व करते हुए वीडियो आई है या नहीं आई है? आप नान बनाते हुए फूक करके वीडियो आई है या नहीं आई है? एक मिनट आवाज नीचे, एक सेकंड, इसको जंग का अखाड़ा मत बनाइए। यहाँ पर मुझे सार्थक चर्चा करनी है, मुझे
जानना है कि जो सरकार ने कदम उठाया है उसको लेकर आपत्ति क्यों है। एक सेकंड मुझे बताइए। नहीं, मुमताज आलम रिजवी मुझे आप ये बताइए, हमने खबर चलाई, तस्वीरें दिखाई, सच्चाई बताई, कैसे कोई एक ढाबे पर रोटी बना रहा है और उसमें थूक, नहीं उस पर थूक मिला रहा है। आप कह रहे हैं गलत नहीं है, आप कह रहे हैं गलत नहीं है, आप कह रहे हैं गलत नहीं है। कैसे गलत नहीं है, कैसे गलत नहीं है? नहीं गलत है, बोलिए प्लांटेड है। कैसे प्लांटेड है? कोई थूक रहा है, बताइए कैसे प्लांटेड है? एक दो उदाहरण जो है वो मिसाल नहीं बनते कि साजिश चल रही है। एक सेकंड, मतलब आप एक सेकंड बस हो गया, बस हो गया, 10 केस बताइए, अब हम जान ले 10 केस बताइए, हो गया। झूठ परोस रहे। मुमताज आलम रिजवी आप एक्सपोज हो चुके हैं जनता के सामने, जो थूक लगी रोटी को सही बता रहे हैं। बस एक मिनट, अभी की आवाज नीचे करिए, बोलेंगे आचार्य मिश्रा, बोलेंगे। हाँ, ये कह रहे हैं नहीं है। आप सभी लोगों ने, मैं वाक्य में उदाहरण दे सकता हूँ, 50 उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा। थूक करके खाना बनाते हुए आप लोगों ने देखा होगा, उसके साथ आप लोगों ने देखा होगा, मैं कह रहा हूं, जावेद, मैं तो नाम ले रहा हूं, वीडियो वायरल हुई है, सब लोगों ने देखा है। थूक करके मसाज करते हुए और बाल काटते हुए आप सभी लोगों ने देखा है। इवन जूस में यूरिन मिला करके सर्व करते हुए आप सभी लोगों ने देखा हो। तो जाकर के एक पिता जो अपने बेटे को जूस पिलाने गया था, वो जाकर के पकड़ लेता है तो खुलासा हो जाता है। सुन लीजिए, चाहते क्या हो? चाहते ये है कि ये खत्म होना चाहिए, चाहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए। होगा खत्म, कैसे पड़ेगा? अपना नाम क्यों नहीं रखना चाहते हो? अपना नाम क्यों साजिश कर रहे हो? सियासत से हटाओगे, तजारत से हटाओगे, आप मतलब आप यूरिन मिला करके जूस पिलाओगे और हम साजिश कर रहे हैं। नहीं होगा। आवाज नीचे करिए, आवाज नीचे करिए। मुमताज एक सेकंड, नहीं चैनल सत्यता दिखाएगा, पेट में पीड़ा होगी। सुनिए प्रियंका जी, मुझे मेरा कानूनी अधिकार देता है। मुमताज आलम रिजवी यहाँ पर देखिए, यहाँ एक सेकंड, आचार्य मिश्रा एक सेकंड देखिए, एक सेकंड, यहाँ पर कोई भी चिल्लम चिल्ली नहीं करेगा। अगर कोई भी माहौल खराब करेगा, एक सेकंड, चाहे मुमताज आलम रिजवी आप हो या कोई भी हो, मैं तुरंत यहाँ से बाहर कर दूंगी। मुझे यहाँ पे सिर्फ चर्चा करनी है, शोर नहीं करना। नहीं, यहाँ पर कोई स्तर नहीं गिराया जाएगा डिबेट का। एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके। आचार्य मिश्रा अब सुन लीजिए, अब मुझे अभी लोग चिल्ला रहे हैं। आपको पता है थोड़े दिन पहले बकरीद पर डिबेट हो रही थी, ठीक है? तो यही मुमताज आलम रिजवी हो या इनके जो लोग हैं खानदान वाले, जो आसपास वाले हैं, ये बड़े छाती पीट पीट के चिल्ला रहे थे, आर्टिकल 25 हमें अधिकार देता है, हम अपने त्योहार को मना सकते हैं। आज सोचिए, जबकि वो आर्टिकल 25 कहता है कि हेल्थ और एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए मना सकते हो। आप लोगों को पता होना चाहिए, आर्टिकल 19 ये स्पष्टता से ये कहता है कि मैं किससे खरीद रहा हूं, क्या खरीद रहा हूं, मुझे वो जानने का अधिकार है। उसका ऑनर कौन है? आर्टिकल 21 कहता है, आर्टिकल 21 कहता है कि मुझे अधिकार है सब कुछ जानने का। सुन लीजिए, हर्ष दहिया जी बोलेंगे, हर्ष दहिया जी मुझे आप ये बताइए, मेरा एक सवाल है। नहीं, अरे बस करिए, यहाँ पे कोई हल्ला नहीं होगा, हल्ला नहीं। हर्ष दहिया जी मुझे आप ये बताइए, कहा जा रहा है कि मुसलमानों को खाने कमाने नहीं देंगे क्या, उनकी दुकानों से क्यों आपत्ति है? और ये थूक लगी हुई जो रोटी और जो जूस है उसको मानने को तैयार नहीं है, प्लांटेड खबरें कह रहे हैं, जबकि वो वीडियोस भी सामने आई है। प्रियंका जी, मेरा सिंपल सा सवाल है सभी से। एक तो पहला, मेरा स्टेटमेंट की प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें थूक मिलाया जा रहा है, जिसमें एडल्ट्रेशन की जा रही है फूड में, सिर्फ धर्म की वजह से, सिर्फ और सिर्फ धर्म की वजह से। जो पकड़ा जा रहा है वो कह रहा है कि मेरा धर्म ये सिखाता है, और जो यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं वो कहते हैं कि धर्म ऐसा कुछ सिखाता ही नहीं। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो इस तरीके के थूक मिलाते हैं, जो इस तरीके के काम करते हैं, सरकार ऐसा नियम लेके आए, ऐसा कानून लेके आए, इनको कम से कम 7 साल की सजा हो, इनको कानून ही रोक सकता है, ताकि इन पे इतनी कड़ी सजा मिले इनको कि ये इस तरीके की हरकतें ना कर पाए। और दूसरी बात, रिजवी भाई यहाँ पे, ठीक है सर, मैं हर्ष दहिया जी, नहीं मैं मेरे को जान, हाँ, रिजवी भाई साहब कह रहे हैं कि भाई कोई कुछ भी खा ले, कुछ भी खा ले, आप इजराइल के प्रोडक्ट्स को क्यों बॉयकॉट करते हैं? ठीक है, क्यों आपका समाज? हम बाद में जाएंगे। एक सेकंड, राजेश चौधरी जी, अभी सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए, सब शांत। राजेश चौधरी बोलेंगे, राजेश चौधरी, आप मुझे बताइए, अरे सब आवाज डाउन हो चुकी है, मत करिए। एक सेकंड, राजेश चौधरी बोलेंगे, बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी बोलेंगे, चूंकि विधायक भी है। एक सेकंड, राजेश चौधरी को सुन लेते हैं। सर मुझे ये बताइए, इनका ये कहना है कि कावड़ रूट पे अगर दुकानें हैं मुसलमानों की, दुकान खरीद ली किसी मुसलमान ने, अगर उसका कोई संचालक जो है, जो उसको चला रहा है, वो हिंदू चला रहा है, तो उसमें आपत्ति क्या है?
ये प्लांटेड खबरें बता रहे हैं इसको, इनको लगता है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, इनको इस्लाम पर अपने पे गर्व है, तो इनको उस गर्व से अपना नाम भी लिखना चाहिए वहां पर। मेरा धर्म है हिंदू धर्म, मैं पवित्रता के साथ अपने धर्म का पालन करना चाहता हूँ। मेरी यात्रा है कांवड़ यात्रा, मैं पवित्रता के साथ उस धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करना चाहता हूँ। किसी को यह अधिकार नहीं है कि मेरे धर्म में कोई विधर्मी आकर के मेरा धर्म भ्रष्ट करने का काम करे, खाने की चीज में कुछ मिलाने का काम करे। दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा है किस तरह से रोटियों में मिलावट हो रही है, झूठी रोटी, गटर में सब्जी साफ कर रहे हैं, नाली में सब्जी धो रहे हैं, ये पूरी दुनिया ने देखा। किसी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप इस्लाम को मान रहे हो, आपको अपने इस्लाम पे गर्व है, तो गर्व से अपना नाम लिखिए ना भाई। किसने रोका है? किसने रोका? करिए ना। आप इजराइल का विरोध करेंगे, आप जो है जिस समय आपकी ईद होगी तो ये कहेंगे कि हिंदुओं की दुकान से जाकर के सामान मत खरीदो, इस्लाम को मानने वाले की दुकान से सामान खरीदो। तो मेरा धर्म नहीं है क्या? मेरा पवित्रता भंग नहीं होती है क्या? मैं कहूंगा सबको नाम लिखना चाहिए और अपील करूंगा उन सभी तीर्थ यात्रियों से कि विधर्मियों की दुकान से कोई सामान नहीं। ठीक है, विधर्मियों की दुकान से कुछ ना खरीदा जाए, ऐसा आप रायदेव चौधरी कह रहे हैं। फराज किदवई साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुझे आप ये बताइए, गर्व से अपनी पहचान बताइए ना, अपना नाम क्यों छिपाना पड़ रहा है? क्यों अंग्रेजी के अलग अलग शब्द लिख के उसके आगे ढाबा लिखना पड़ रहा है? अगर आपको ग्राहक बुलाने तो अपनी पहचान के साथ बुलाइए, तब उसके बाद पैसा कमाइए। डर किस बात का है? प्रियंका, ये धोखाधड़ी क्यों? प्रियंका जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके शो में एक बहुत ही गलत तथ्य पेश किया गया कि आर्टिकल 19 जो है वो इस बात की इजाजत देता है आर्टिकल 19 या आर्टिकल 19A, पहले ध्यान से सुनिए और आर्टिकल 19A को ध्यान से पढ़िए। सुन लीजिए, आर्टिकल 19A की बात की है मैंने, आर्टिकल 19 की बात नहीं। अपनी जानकारी को प्रॉपर दुरुस्त कर लीजिए, उसको पढ़िए, मैं भी दिखा सकता हूँ। समझ में आया? और वो मुझे अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुझे अधिकार देता है। ठीक है, मुझे जीवन जीने का, अपने हिसाब से खाने पीने का अधिकार देता है। आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, फिर डिबेट में बोलिए। आर्टिकल 21 मैंने उसको भी कोट किया है, आर्टिकल 21 भी मुझे अधिकार देता है। अगर नहीं पता है तो उसको पढ़ लीजिए, फिर मुझे बताइए। मैं पढ़ करके डिबेट में आया हूं, खाली ऐसे डराने पब्लिक को नहीं आया हूं। ठीक है फराज किदवई जी। जी प्रियंका जी, ऐसा है कि आर्टिकल 19(1)A जो बोलता है वो टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। वो बिल्कुल भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप जबरदस्ती किसी से उसका नाम पूछेंगे। आपको पसंद और नापसंद व्यक्त करने का अधिकार है, ये आर्टिकल 19A ही कहता है। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देता हूं, अपनी पसंद और नापसंद को व्यक्त करने का भी अधिकार रखते हैं। इसमें किसी वस्तु, सेवा या व्यक्ति से संबंधित अपना रुख रखना भी शामिल है। इसको ध्यान रखिएगा। आप ढंग से पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो ठीक वाली संविधान की किताब ले आइए, जो रोज लेकर के घूमते हैं छोटी सी, उसको लेके मत घूमिए। ठीक है, सही वाली ले। ठीक है, फराज किदवई जी बोलेंगे जी। प्रियंका जी, आप ऐसा करिए, मुझे इस डिबेट से एग्जिट करा दिए। ठीक है, एक सेकंड सर, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अपनी बात को भी रखिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर हाँ गर्व से अपनी पहचान बताने में क्या दिक्कत? नहीं, बात तो सुनिए। पहले आप इस बात की गारंटी लीजिए कि कोई बदतमीज आदमी बदतमीजी नहीं। सुन लीजिए, बदतमीज होंगे आप। नहीं प्रियंका जी, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? फराज किदवई जी देखिए, फराज किदवई जी आर्टिकल को कोट करना बदतमीजी है। एक सेकंड, फराज किदवई जी कैसे बोल सकते हो? देखिए, सभी यहाँ पर भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। मतलब सभी यहाँ पर भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। आचार्य राजेश्वर जी, ठीक है, लेट हिम स्पीक ना प्लीज। तमीज सीख लो। सबसे पहले डिबेट में फराज किदवई जी, अब आप बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। नहीं प्लीज, भाषा की मर्यादा मत गिराइए प्लीज, टाइम कम है मेरे पास। बस हो गया ना, बस। अरे डोंट स्ट्रेच ना, बस ठीक है, डू नॉट स्ट्रेच। आप बोलिए फराज किदवई जी। प्रियंका जी, ये व्यक्ति जो भी चीख रहा था, मैंने तो इसको बदतमीज कहा ही नहीं, ये तो अपने आप चीखने लगा। सर, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, प्लीज। पर्सनल मत जाइए, पर्सनल नहीं, नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। किसी का नाम नहीं लिया प्रियंका जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ठीक है, मैंने कहा कि बदतमीजी रोकिए। अब किसी को अगर लग रहा है कि वो बदतमीज है, वो चिल्ला रहा है, अरे सर प्लीज, अब इसको आप क्या डिरेल कर रहे हैं? पूरी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। हो तो जवाब देना। ये एक्स्ट्रा कमेंट्री की कोई नहीं है, तो इधर उधर करके डिबेट को डिरेल करने का प्रयास मत करो। हो गया, कोई एक्स्ट्रा कमेंट्री नहीं प्लीज। आप सुनिए प्रियंका जी, सुनिए। दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मैं जिक्र कर रहा हूं। जस्टिस KS पुथुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पढ़िएगा, लंबा समय चला जाएगा अगर उसकी मैं व्याख्या करूंगा। और सोदन सिंह वर्सेस NDMC 1989 का केस पढ़िएगा।
उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि जो फुटपाथ पर रेहड़ी लगाते हैं लोग, वो एक सम्मानजनक व्यवसाय है और वो मौलिक अधिकारों में आता है। और उसकी जो व्याख्या की गई है उसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि वहां पर अपना नाम लिखना जो है वो जरूरी। अब हम आ जाते हैं अकबर है, अकबरुद्दीन है, क्या नाम है, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सम्मान पूर्वक अपना नाम लिखिए। ये नाम जानने का अधिकार मेरा है, मैं किसकी दुकान से सामान ले रहा हूँ। भैया इस देश ने देखा है बिरयानी में ऐसी दवा मिला करके बेचते हुए, ये देश नहीं पकड़ा है, देश के शासन व्यवस्था नहीं पकड़ा है कि नपुंसक बनाने की दवा बिरयानी में मिला करके बेची जा रही थी। ठीक है फराज किदवई जी, मेरा सवाल एक बार फिर से आपसे ये है कि देखिए मक्का मदीना में कोई भी हिंदू अलाउड नहीं है दुकान लगाने के लिए, वहां कोई हिंदू जा ही नहीं सकता है। यहाँ पर किसी मुसलमान को मनाही तो नहीं है, लेकिन अपनी पहचान तो उजागर करे ना। पहचान छिपाकर तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला काम कर देते हैं। प्रियंका जी देखिए, आप अगर ठीक से शो को मॉडरेट करिए तब तो मैं बोलूं, अदरवाइज मैं चुप आप बोलिए ना, आप बोलिए, मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ बोलने का, मैं पूरा समय दे रही हूँ। देखिए प्रॉब्लम ये है, बोलिए ना, उनको ऐसे वो होगा। ठीक है आप बोलिए, विषय पे बोलिए, मुझे उसके बाद ठीक है फराज किदवई जी जल्दी 20 सेकंड सुनिए। जहां तक मिलावट की बात है तो अमूल, गोकुल और महानंदा के पैकेट्स में उसमें पानी मिला करके श्रीनिवासुलु बेच रहे थे, उनके ऊपर तमाम केसेस भी हुए। तो क्या आप इसको धर्म से जोड़ेंगी? 80 किलो नकली खोया सिर्फ एक जिले में पकड़ा गया, वो भी मुसलमान नहीं था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक सेकंड बोल लीजिए। सुनिए 28 अगस्त सन 2024 की इंडियन एक्सप्रेस की खबर के हिसाब से जो बड़ी बड़ी कंपनी अपने मसालों में पेस्टिसाइड्स मिला रही थी और इंसेक्टिसाइड्स मिला करके जो बिजनेस कर रही है, मिलावट कर रही है, उनका भी नाम क्या पूछना चाहिए? सर आप अच्छी रिसर्च करके आए हैं, आई कंप्लीटली अप्रिशिएट योर रिसर्च, आप अच्छी रिसर्च के साथ आए, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जब आस्था का कोई पर्व चल रहा है, यहाँ पर जब लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, कोई धार्मिक पर्व है, इस बीच किसी भी तरीके से शुद्धता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, पहचान नहीं छिपानी चाहिए, वो चाहे कांवड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम का पर्व हो। नहीं, अब सुनिए प्रियंका जी, सुनिए, पहचान जबरदस्ती वहां पर लगवाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध है, लेकिन अपनी स्वेच्छा से अगर कोई चाहे तो पहचान लगानी चाहिए, कोई बुरी बात। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसी लखनऊ शहर में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसको हिंदू भाई चलाते हैं। वहां पर एक शाकाहारी भाई गए कि उनको वेज बिरयानी चाहिए, उसके अंदर हड्डी निकल आई, बवाल हो गया। तो उसका आप क्या करिएगा? क्या उस भाई ने जो चलाता था रेस्टोरेंट, अखबारों में आया था, ये मैं पूरे लखनऊ में ये न्यूज थी, तो अब उसका क्या करिएगा? मतलब यहां पर आप बहस किस चीज की कर रहे हैं? मिलावट की कर रहे हैं, या ये आप टैग लगाना चाहते हैं कि जो भी ये सब काम हो रहे हैं इसे मुसलमान कर रहे हैं? हम तो उसके बाद इस विधर्मियों चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। नहीं, विधर्मियों को लेकर है ना। और दूसरी बात आप कि राहुल ढाबा पे जाते हैं और वहां रहीम को पेमेंट कर रहे होते हैं और भगवान के चित्रों का भी इस्तेमाल करते हैं हिंदू देवी देवताओं का, ये तो गलत है ना, गुमराह कर रहे हैं। अब मैं आपको और फिर थूक लगा के रोटी बनाई जाती है, गलत है। भूख लगा करके अगर कोई रोटी बना करके दे रहा है तो गलत है, और रोटी में अगर कोई मेड पेशाब मिला करके उसको आता, ये तो कानून इजाजत नहीं देता ना। गलत है। अरे सुनिएगा तो प्रियंका जी, अगर कोई मेड, कोई आपकी सहकर्मी अगर पेशाब मिला करके आटा सानती है तो वो भी गलत है, वो भी गलत है, मैं मानता हूं। लेकिन प्रियंका जी आपको टोकना चाहिए था कि संविधान को गलत तरीके से आपके शो में प्रस्तुत किया गया। आर्टिकल 19 एक, ठीक है, वो बात हो गई ना, वो बात हो चुकी है, नहीं उसको उन्होंने करेक्ट कर दिया है, आचार्य राज मिश्रा ने करेक्ट कर दिया है, अपनी स्टेटमेंट बता दी है। फराज किदवई जी दिक्कत ये है, आर्टिकल 19 ठीक है, दिक्कत ये है, मैं कोई बार मैं ग्राउंड जीरो पर जाऊंगी। हमारे सहयोगी लगातार बने, वैभव है हरिद्वार में, सुमित है रुड़की में। मैं वैभव सबसे पहले आपके पास आते हुए मुझे बताइए कि आप जिस ढाबे पर इस वक्त मौजूद हैं वहां पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि सुबह से रियलिटी चेक आप कर रहे हैं, आप जाते हैं किसी अंग्रेजी ढाबे के नाम पर और जब QR कोड स्कैन करते हैं तो उसमें अलग ही कुछ पहचान निकलती है। जरा दिखाइए क्या कुछ तस्वीरें। बिल्कुल प्रियंका, लगभग तकरीबन 20 मिनट से जो गेस्ट हमारे इस वक्त मौजूद है उनको मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। तस्वीर में ग्राउंड से दिखाना चाहूंगा, ये हरिद्वार फैमिली ढाबा है। इस बड़े पोस्टर पर प्रियंका और साथी जो पैनल में गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ध्यान से देखें, वो ये अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि इस ढाबे के अंदर अगर कावड़िए प्रवेश कर रहे हैं तो उनकी शुद्धता को लेकर जो है वो कितना ध्यान इस ढाबे के अंदर रखा जाएगा, आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हो। और क्यों? अगर मेरे ठीक आप दाहिनी तरफ देखें तो आप देखिए
देखिए जल्दी वैभव, कांवड़ियों के जल्दी। पहुंचने का सिलसिला हरिद्वार में शुरू हो चुका है और ये लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। सोचिए 30-30, 40-40 लीटर गंगा जल लेकर ये जो है वो अपने आराध्य शिव के चरणों में चढ़ाने जाते हैं। ऐसे में अगर इनकी शुद्धता के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो वो सरासर गलत है और किसी ने भी इसका खंडन नहीं किया है जो इसका विरोध कर रहे हैं। आपका नाम क्या है एक बार बताइए? अमित कुमार। अमित, जो ये लगातार बात चल रही है कि ढाबे में कुछ ऐसे संचालक हैं जो फर्जी नाम के साथ अपना ढाबा जो है वो संचालित कर रहे हैं, आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते? गलत है। जो कावड़िया आपके यहाँ आते हैं उनकी शुद्धता को लेकर आप कितना ध्यान रखते हैं? हम बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, जितना होगा उतना करेंगे अपनी तरफ से। एक बार आप इसका बारकोड जो है वो स्कैन करिएगा। मनोज, किस नाम से आ रहा है ये बारकोड? ये अमित कुमार के नाम से आया है यहाँ पे। जो बारकोड कैमरे पर दिखाइएगा। देखिए साफ तौर से देखा जा सकता है, जो बारकोड यहाँ पे लगा है उस पे जो नाम है वो अमित कुमार के नाम से इस पे आया है और यहाँ पे अलग से ये जो पूरा पेटीएम है इस पे देखिए प्रियंका, बस सिर्फ इतना करना है, बारकोड में अमित नाम है, अमित जी हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन अमित ढाबे के बाहर भी आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा पोस्टर बैनर कि कावड़िए जब अंदर प्रवेश करें तो बिना कुछ सोचे समझे अंदर जो है वो प्रवेश कर जाए, अपनी शुद्धता को लेकर उनको कोई दुविधा ना रहे। अब ये 2 तारीख को चालू करेंगे, 2 तारीख में सब ना फ्लैक्सी बैनर जो मेनू कार्ड है हमारे वे सब चेंज कर देंगे। रहने की यहाँ व्यवस्था भी बना देंगे वो लोग पढ़ने के लिए, पानी गिरा देंगे। देखिए पीछे सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है FSSAI का, यानी कि खाद्य विभाग से भी सर्टिफिकेट जो है वो इस होटल को मिला हुआ है, इस ढाबे को मिला हुआ है। लेकिन अमित का कहना है कि उन्होंने जो पहचान बाहर नहीं बताई है उसको लेकर ठीक है वैभव, ठीक है, हमने हरिद्वार से रियलिटी चेक कर लिया। अब एक बार रुड़की भी चलते हैं, सुमित वहां मौजूद हैं। सुमित, यहाँ पर आप रियलिटी चेक करिए, ढाबे का नाम क्या है, फिर QR स्कैन कोड को स्कैन करिए और बताइए कि वहां पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल प्रियंका, दिन भर लगातार हमने कई ढाबों का रियलिटी चेक किया जो आपकी रिपोर्ट में भी हमने दिखाया और कि किस तरह से नाम बदल कर और पहचान छिपा कर ढाबे चलाए जा रहे हैं। कई ढाबे इधर भी है, चौधरी ढाबा, राजाजी ढाबा और एक और ढाबा है ये शुद्ध शाकाहारी ढाबा। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि क्या कौन संचालक है, क्या नाम है, किस नाम से संचालित होता है। शुद्ध शाकाहारी ढाबा है और यहाँ पर कौन संचालक है? हम ही हैं जी। क्या नाम है? वसीम जी। वसीम नाम है जी, वसीम नाम। QR कोड स्कैन करके भी देखते हैं तो नफीस आया, बैंकिंग नेम नफीस आता है। देखिए नफीस मेरा नाम है। आपका नाम नफीस? हाँ, मेरा नाम नफीस है। आपका नाम वसीम जी। आपने लिख रखा है शुद्ध शाकाहारी ढाबा जी। हाँ जी, यहाँ शाकाहारी ढाबा है? हाँ शाकाहारी। आपने नाम नहीं लिखा है कि नसीम का है, नफीस? हाँ लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ। आप चेक करो, बहुत छोटे में आपने लिखा होगा। बड़ा बोर्ड बैनर आ रहा है हमारा, बड़ा बैनर। बड़ा बैनर और तस्वीर भी चाहिए, तस्वीर के साथ लगाना। ठीक है, तस्वीर के साथ लग जाएगा। कावड़ियों का ये रूट है, रुड़की से यहाँ से 25 किलोमीटर दूर हरिद्वार गंगा जल लेकर आते हैं कावड़िया। यहाँ मान लो रुकने का मन किएगा और आपको देखेंगे कि साहब वो मोहम्मद नफीस हैं या नसीम हैं, वो उनका मन होगा कि वो रुके नहीं। ये हमें आगाह कर दिया गया था, रुड़की बुलाया गया था कि अपना मतलब कावड़ में जो चलाएंगे ना तो अपना सावधानी बरतना और अपना फोटो और अपना नेम बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखवा लेना ताकि तुम्हारे पर कोई आँच ना है। अब तक क्यों नहीं किया? वही तो बनवाने दिया। अब बनवाने गया, पिछले साल भी तो आदेश आया था। तो पिछले साल हमारी दुकान तो उनकी, पिछले साल नहीं, अभी नया तो लगाया है। क्या क्या बनता है यहाँ पर? यहाँ ये बना है सब्जी बनती है, वो दाल सब्जी, हरी सब्जी। कितने कारीगर हैं आप? हमारे 2। क्या कौन कौन है, क्या क्या नाम है? संजू है, एक ये नवीन, एक संजू, एक नवीन तो है और एक नवीन, और भी कोई कारीगर नहीं? बस 2। अभी कहाँ बुला रखा, अभी नहीं, मंगा बुलाएंगे। और ये कई ढाबों को हमने रियलिटी चेक किया, उसमें से कई ढाबे पंडित जी ढाबे हैं, वो निकलता है मुस्लिम नेम। कुछ रॉयल किंग बुलेटिन ढाबा है, वो कुछ और नाम छिपाने में कुछ 40 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। शुभ, आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच कलिनरी हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। कुछ हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। शुभ, परिक्रमा करना भारत की सदियों पुरानी परंपरा है। आपको तो पृथ्वी माता की परिक्रमा का सौभाग्य मिला है। अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था, तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे। और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से। और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है। इस परिक्रमा में, इस तेज गति में, जिस हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त, और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति जरूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है इस समय, कि हम यहाँ पहुंचे हैं और अब यहाँ से और आगे जाना है। अच्छा शुभ, अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा, तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता, क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। शुभांशु, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले आप पहले भारतीय हैं। आपने जबरदस्त मेहनत की है,
लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं। अब आप रियल सिचुएशन में हैं, सच में अंतरिक्ष में हैं। वहाँ की परिस्थितियाँ कितनी अलग हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग की हमने पिछले पूरे 1 साल में। सारे सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, सारे प्रोसेस के बारे में मुझे पता था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया। बिकॉज हमारे शरीर को ग्रेविटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हर एक चीज़ उससे डिसाइड होती है। पर यहाँ आने के बाद चूंकि ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी है, एब्सेंट है, तो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अभी आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। और माइक पे भी जैसे छोटी चीजें हैं, इसको छोड़ के दूं तो भी ये ऐसे फ्लोट करता रहता है। पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप जमीन पे सो सकते हैं। तो पता सब कुछ होता है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन वातावरण चेंज होता है तो थोड़ा सा यूज्ड टू होने में 1-2 दिन लगते हैं, बट फिर ठीक हो जाता है। भारत की ताकत साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों है। आप अंतरिक्ष यात्रा पर हैं, लेकिन भारत की यात्रा भी चल रही होगी। भीतर में भारत दौड़ता होगा। क्या उस माहौल में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का लाभ भी मिलता है क्या? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि भारत ऑलरेडी दौड़ रहा है, और ये मिशन तो केवल एक पहली सीढ़ी है उस एक बड़ी दौड़ का। और हम ज़रूर आगे पहुँच रहे हैं, और अंतरिक्ष में हमारे खुद के स्टेशन भी होंगे और बहुत सारे लोग पहुँचेंगे। और माइंडफुलनेस का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान भी या फिर लॉन्च के दौरान भी, जो बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं, और माइंडफुलनेस से आप अपने आप को उन सिचुएशंस में शांत रख पाते हैं, और अपने आप को काम रखते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। कहते हैं कि दौड़ते हुए भोजन कोई भी नहीं कर सकता, तो जितना आप शांत रहेंगे उतना ही अच्छे से आप डिसीजन ले पाएंगे। तो आई थिंक माइंडफुलनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चीज़ों में। तो दोनों चीज़ें अगर साथ में प्रैक्टिस की जाएं तो ऐसे एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में या चैलेंजिंग वातावरण में मुझे लगता है ये बहुत ही यूजफुल होंगी, और बहुत जल्दी लोगों को अडेप्ट करने में मदद करेंगी। की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।